हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि बेनलिंग की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑरा पर वीडियो बनाया जाए। ये स्कूटर अभी तक लॉन्च हुई नहीं है, तो इसकी क्या होने वाली है प्राइस, बैटरी कैपेसिटी क्या है, रेंज क्या है और सबसे ज़रूरी बात कि जब ये आएगी तब आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया, तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कह दूं कि कुछ दिनों के लिए आपको वीडियो में यही बैकग्राउंड देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ ये होल्डर्स भी शामिल है। तो कुछ दिनों के लिए आपको ये झेलना पड़ेगा, पर मेनली जो वीडियो है, वीडियो में आपको नॉलेज लेना है, बैकग्राउंड नहीं। तो नॉलेज लीजिए आप, बैकग्राउंड के लिए ये इस पर कमेंट मत कीजिए। तो कुछ दिनों बाद ये जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा हमारे रेगुलर वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो बिना देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑरा इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं मेनली 6 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है डिज़ाइन। तो जब आप इस स्कूटर को पहली बार देखेंगे तो आपको ये स्कूटर वेस्पा की तरह लगेगी, और आप सही भी है क्योंकि इस स्कूटर की जो डिज़ाइन है वो वेस्पा से कॉपी की हुई है। पर स्कूटर की डिज़ाइन काफ़ी एरोडायनामिक है, जिससे कि स्कूटर और एफिशिएंटली चल पाएगी। पर स्कूटर की इनएफिशिएंसी बढ़ाती है स्कूटर के हेडलाइट्स में लगी है हैलोजन बल्ब्स। ये बल्ब्स ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं बजाय हमारे एलईडी बल्ब्स के, जिससे कि आपको जो ओवरऑल एफिशिएंसी वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। और हाँ, आपको बता दूं कि ये जो बल्ब्स है वो सिर्फ हेडलाइट्स में ही नहीं बल्कि इंडिकेटर लाइट्स और टेल लाइट्स में भी मौजूद है। अभी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सभी इंटरनल कंबशन स्कूटर्स में हेडलाइट्स ऑन होना ज़रूरी है, भले ही दिन हो या रात। इलेक्ट्रिक के लिए ये रूल है या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर अगर ऐसा रूल है या फिर अगर ये इन फ्यूचर आएगा तो एलईडी बल्ब होना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो हेलोजन बल्ब्स है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और आपको बार बार सर्विस सेंटर में जाना पड़ सकता है। स्कूटर के सस्पेंशंस में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशंस मिलते हैं फ्रंट में और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स रियर में। स्कूटर की अच्छी बात यह है कि आपको दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से भी काफ़ी बेहतर है। और साथ ही साथ जो डिस्क ब्रेक्स है उन्हें मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक्स। सो ब्रेक्स की बात कर ही रहे हैं तो इस स्कूटर में आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिलते हैं, जिससे कि सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए स्कूटर के अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो स्कूटर में आपको अंडर सीट स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है, मैक्सिमम जगह बैटरी ले लेती है। और स्कूटर के अंडर सीट स्टोरेज में आपको एक 3 पॉइंट स्विच भी मिलेगा, जिससे कि आप बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको चार्ज मोड में भी डाल सकते हैं। उस स्विच को आपको चार्ज मोड में ही रखना पड़ेगा, जिससे कि आप उस स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे। ये तो इन डेप्थ बात हो गई स्कूटर के डिज़ाइन की। तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्कूटर की परफॉर्मेंस। जब भी आप एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाएंगे तब आपको उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उसे लेना पड़ेगा। अभी भी मार्केट में ऐसी कई सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जिनकी रेंज तो ज़्यादा है पर जो टॉप स्पीड है वो कम है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बिगोस की A2 इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको ऑरा में काफ़ी अच्छी और पावरफुल 2.5 किलोवाट्स की BLDC मोटर मिलती है। अभी तक इस स्कूटर के ऑफिशियल परफॉर्मेंस नंबर्स नहीं आए हैं, पर जहाँ तक मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में पता है, ये स्कूटर अपनी 2.5 किलोवाट की मोटर से 6 to 7 सेकेंड्स में 0 to 40 किलोमीटर्स पर आवर एक्सेलरेट कर पाएगी, जो कि बुरा नहीं है। काफ़ी अच्छी एक्सेलरेशन है इस स्कूटर की। थर्ड पॉइंट है रेंज। रेंज और परफॉर्मेंस डायरेक्ट रिलेट करती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको उतनी रेंज नहीं मिलती है, और अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो अभी लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, वो अभी तक इतनी ज़्यादा एनर्जी डेंस नहीं है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आपको और एनर्जी डेंस बैटरीज देखने को मिलेगी। और क्या पता है आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में देखने को मिले, जो कि और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रशलेस DC मोटर। पर इस समय ऑरा में आपको रेंज मिलती है 120 किलोमीटर्स की, 65 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड के साथ इन पावर मोड। ये पावर मोड की वजह से आपको जो रेंज है वो थोड़ी और कम मिल सकती है। अगर फुल चार्ज किया तो मेरे ख्याल से आपको 95 किलोमीटर्स आराम से मिल जाएगी।
पर अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं तो आपको फुल 120 किलोमीटर मिलती है। मैं स्कूटर को फुल चार्ज करना रेकमेंड नहीं करूंगा, आप 80% तक चार्ज कीजिए अपने डेली राइडिंग के लिए। पर अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें उसे बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा। जिनके पास महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे कि एथर है, उसमें तो आप चार्ज लिमिट सेट कर सकते हैं, पर इन स्कूटर्स में नहीं। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप टाइमर सॉकेट को बाय कर सकते हैं, जिसमें कि आप टाइमर को सेट करके अपने स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे और वो टाइम पूरा होने के बाद अपने आप चार्जिंग बंद हो जाएगी। और ऐसे चार्जिंग की बात कर ही रहे हैं तो स्कूटर को 80% तक चार्ज करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। और 80% तक चार्ज करने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो डबल हो जाएगी, यानी कि जो बैटरी 5 साल टिकने वाली है वो 10 साल टिकेगी। ऑरा को इतनी अच्छी रेंज मिलती है अपने अंदर लगी 2.8 किलोवाट आवर्स की बैटरी से। स्कूटर में आपको मेनली 4 मोड्स मिलते हैं, जिसमें कि सबसे जो लोएस्ट मोड है उसमें आपको सबसे कम टॉप स्पीड मिलती है और ज़्यादा रेंज मिलती है। और जो सबसे हाईएस्ट मोड है 4th मोड, उसमें आपको 65 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड मिलती है, कुछ 95 किलोमीटर्स की रेंज के साथ। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो लोडिंग कैपेसिटी वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल कंबशन स्कूटर्स। आपको एक एवरेज इलेक्ट्रिक स्कूटर में 150 केजीज की लोडिंग कैपेसिटी मिल जाती है, और ये सेम ऑरा के साथ भी है, जिसमें कि आपको 150 केजीज की लोडिंग कैपेसिटी मिलती है। स्कूटर में आपको कई सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि फुल डिजिटल डैशबोर्ड, जिससे कि आपके जो कांटे हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगे, जैसे कि हमारे रेगुलर स्कूटर्स में होता है। एंटी थेफ्ट अलार्म, कीलेस एंट्री, इस फीचर से पता चलता है कि आपको इस स्कूटर में अच्छी मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, जिससे कि अगर मोबाइल थोड़ा सा पास में आता है स्कूटर के तो स्कूटर अपने आप अनलॉक हो जाएगी। और भी कई सारे फीचर्स जैसे कि रिवर्स पार्क असिस्ट, जीपीएस, स्मार्ट असिस्टिव सिस्टम। ये तो बात हो गई स्कूटर के फीचर्स की। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए या नहीं। पर सबसे पहले प्राइस। इस स्कूटर की प्राइस निकल के आती है 99,000 रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपीज़ में आपको ये स्कूटर मिलती है। तो आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए या नहीं? मैं कहूँगा हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि इस स्कूटर में आपको रेंज काफ़ी अच्छी मिलती है। रियल लाइफ कंडीशंस में आपको आराम से 100 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है। और मैंने ना इसलिए कहा क्योंकि इस स्कूटर में जो स्टोरेज है वो लगभग ना के बराबर है। पर अगर आपको इस स्कूटर में कुछ सामान लेके जाना हो तो आपको पैरों के पास रखना पड़ेगा। इस स्कूटर के लिए मेरे पास एक अल्टरनेटिव भी है। अगर आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए थोड़ी सी रेंज कम करके, तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बजाज चेतक, जिसमें कि आपको अंडर सीट ही नहीं बल्कि फ्रंट में भी स्टोरेज मिलती है। चेतक में आपको रेंज मिलती है 95 किलोमीटर्स की इको मोड में, और आपको स्पोर्ट मोड में 69 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड मिलती है। स्पोर्ट मोड में रेंज है 85 किलोमीटर्स, यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं है इको मोड और स्पोर्ट मोड में। तो अगर आपको स्टोरेज चाहिए ही चाहिए तो आप बजाज की चेतक को कंसीडर कीजिए, या फिर अगर आपका काम पैरों के पास सामान रखने से हो जाता है तो आप ऑरा ले लीजिए, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना पसंद करेंगे? जो भी होगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।